कहते हैं कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी को तुम राम लिखो, रहमान लिखो। और इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तनों से और बलिदानों से, सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान और राजस्थान लिखो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जांगेड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में और सॉरी सीरीज में, जिसमें हम आज की क्लास नंबर हमारी 6 रहने वाली है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का गौरवशाली इतिहास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महान चौहान वंश की कहानियां पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास नंबर चौहान वंश की फर्स्ट क्लास रहने वाली है। आप लोग भी अपनी सफलता की कहानी अपने लहू से अपने पेपर पे लिखोगे तो ही जाके आपके माता पिता आप लोगों पे गर्व करेंगे। चलते हैं बिना किसी समय गवाए हम आज की फर्स्ट क्लास चौहान वंश के इतिहास की ओर लेते हैं भगवान गणेश का नाम, श्री गणेशाय नमः, और करते हैं हमारी क्लास का शुभारंभ। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा था उसके अंदर हमने जो पहली क्लास पढ़ी थी उसके अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि हमारे जो गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। सबसे पहले जब भी आपको इतिहास से प्रेम करना हो तो आप लोगों को जानकर ये अवश्य होना चाहिए कि आप लोगों को इतिहास को पढ़ना कहाँ से शुरू करना है। चलते हैं और करते हैं। लगा लीजिए चौहान वंश, हेडिंग लगा लीजिए चौहान वंश, हेडिंग लगा लीजिए चौहान। बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। चौहान वंश से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे के सारे आप लोगों के सामने आ जाएंगे। सबसे पहले चौहान वंश, सबसे पहले मन में यही क्वेश्चन आता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले चौहान वंश और उनके नीचे लगा लीजिए इनकी उत्पत्ति, चौहान वंशों की उत्पत्ति। और हम आज की क्लास में उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और इनके आदि पुरुष के बारे में पढ़ेंगे कि चौहान वंश की जो पहला जो व्यक्ति था जिसके आगे से चौहान वंश चला है वो कौन था। तो सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में अगर जैसा कि हमने पढ़ा है कि गुर्जर प्रतिहार के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके बारे में जो चौहान वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश जो हमने पढ़ा था उत्पत्ति के बारे में, वैसा का वैसा हम कहाँ पढ़ेंगे चौहान, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर और चौहान तो क्या थे, भाई भाई थे। कैसे थे, ऐसे थे। देखो जैसे इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत हमें कहां से मिलता है, चंद्र बरदाई का अग्निकुंड सिद्धांत। कौन सा, चंद्र चंद्र बरदाई का अग्निकुंड सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत था, जब हम गुर्जर प्रतिहार पढ़े थे तब भी हमें पता था, तब भी मैंने आप लोगों को इसको विस्तार के बारे में बताया था, पूरा विस्तार से बताया था। और आज भी मैं आप लोगों को इसके पूरे विस्तार के बारे में बताता हूं कि अग्निकुंड सिद्धांत है क्या। क्या चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसमें क्या लिखा है, ये अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में लिखा है। इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि वशिष्ठ मुनि है, वो कहां पर बैठे हैं, आबू पर्वत पर बैठे हैं। वो कहां पर बैठे हैं, पर्वत भी बना देते हैं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम कहां पर कर रहे हैं। और आबू पर्वत पर ये क्या कर रहे थे, एक यज्ञ कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ के अंदर ये क्या कर रहे थे, आहुतियां डाल रहे थे। यहाँ पर बैठे और इनके हाथ में ये आहुतियां डाल रहे हैं। जब ये आहुति डालते थे तो होता क्या था कि यहां से राक्षस आते थे कुछ, और इनका क्या करते थे, ये यज्ञ क्या कर देते थे, भंग कर देते थे। ये यज्ञ क्या कर देते थे, भंग कर देते। इस यज्ञ से या इस भंग से क्या हो गए थे, वशिष्ठ मुनि हो गए थे परेशान। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते हुए चलना। वशिष्ठ मुनि क्या हो जाते हैं, इन लोगों से क्या हो जाते हैं, परेशान। परेशान होने के बाद एक बार इन्होंने क्या किया था, गुप्त के अंदर एक यज्ञ किया था। कौन सा, गुप्त में एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से इन्होंने 4 महान योद्धाओं को इन्होंने क्या किया था, प्रकट किया था, या ऐसा बोल सकते हैं 4 महान योद्धाओं को इन्होंने क्या दिया था, जन्म दिया था। कौन सा, पहला था प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। दूसरा था परमार, जो गुजरात प्रशासन करने लग गए थे। प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी, या दक्षिण के अंदर भी इन्होंने शासन किया था। और 4 नंबर के कौन थे, चौहान। 4 नंबर के कौन थे,
चौहान। तो दो तो पी थे और दो क्या थे, सी थे। तो पृथ्वीराज परमार और चालुक्य और चौहान, इन्होंने क्या किया था, फिर क्या किया था, इन राक्षसों का क्या किया था, इन्होंने वध किया था। और फिर वशिष्ठ मुनि ने इनको कहा था कि आप लोग क्या करो, अब पृथ्वी पर ही रहो और इस पृथ्वी पे जो भी पाप होता है उनको क्या करो, आप लोग नष्ट करो, जो भी पापी होते हैं उनको आप लोग मिटाने का कार्य करो। ये बेड़ा किसको दे दिया था, इन चारों को दे दिया था। अब चलते हैं हम हमारे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो चंद्रबरदाई का कौन सा था, जो अग्निकुंड सिद्धांत था, इसका समर्थन कौन कौन करते हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड जो सिद्धांत है, इसका समर्थन, इसका इसका समर्थन कौन कौन करते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बता देता हूं। और किन किसने अपने अपने मत लिखे हैं, कि जैसे गुजरों के बारे में उन्होंने कुछ अलग अलग अपने अपने मत लिखे थे, वैसे चौहानों के बारे में सबने अपने अपने मत लिखे। इसका जो समर्थन करते हैं वो कौन से करते, भाट व चारण जो साहित्यकार थे, भाट व चारण साहित्यकार इसका समर्थन करते हैं। और सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल सूर्यमल मिश्रण, किराड़ू का शिलालेख, किराड़ू का किराड़ू का शिलालेख, इसमें भी यही लिखा है कि वशिष्ठ मुनि ने क्या किया था, यज्ञ किया था और वहीं से क्या हुई, चौहानों की उत्पत्ति हुई। ये कहाँ का है, बाड़मेर का। किराड़ू का शिलालेख कहाँ का है, बाड़मेर का। कर्नल जेम्स टोड, और कौन कौन करते हैं, कर्नल जेम्स टोड। पेन बदल लेता हूं मैं, इनका रंग बदल लेता हूं। कर्नल जेम्स टोड, इसके अलावा अबुल फजल, अबुल अबुल फजल। अब ये तो क्या करते हैं, इस जो अग्निकुंड सिद्धांत इसका क्या करते हैं, ये लोग समर्थन करते हैं। अब इनके अलावा जो और जो हमारे साहित्यकार बच गए थे उन्होंने क्या क्या कहा है, उनके उनके अपने अपने क्या क्या मत थे, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। करते हैं स्टार्ट यहां से। यहां से करते हैं। देखो, डॉक्टर जीएस ओझा ने क्या कहा है, डॉक्टर जीएच ओझा, इन्होंने कहा है ये सब क्या थे, सूर्यवंशी थे। सूर्य ये सब क्या थे, सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी केवल डॉक्टर ओझा ने नहीं, इनके अलावा और किन किसने कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने भी कहा है। किस किसने, उनके नाम लिख देता हूं। ये सूर्यवंशी तो क्या रहेगा, एक सिमिलर रहेगा यहां पर, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने भी सूर्यवंशी बताया है। इसके अलावा हमीर महाकाव्य में भी क्या बताया है, सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य ये किसके द्वारा लिखा गया, महान क्या होते हैं, नेत्र, तो किसके, नयन चंद्र सूरी द्वारा। नयन चंद्र, इसमें भी इन्होंने क्या बताया है, सूर्यवंशी बताया। हमीर रासो, हमीर रासो ये किनके द्वारा लिखा गया है, जोधराज, जोधराज सारंगधर और कवि महेश, इन्होंने भी क्या बताया है, सूर्यवंशी। इन सब ने क्या बताया है, सूर्यवंशी बताया है। हमीर हट,
हमीरहट। हट किसने करी थी? चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया। इसमें भी इन्होंने क्या बताया? सूर्यवंशी। हमीरहट के अंदर भी क्या है? सूर्यवंशी। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। चलते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा खुद शर्मा थे, तो इन्होंने क्या कहा है? ये भी क्या है? ब्राह्मण थे। ये क्या थे? जो चौहान थे, जो पृथ्वीराज चौहान वगैरह जिनकी जो शाखाएं चली थी, ये सब क्या थे? चौहान थे। अब जो हमें जो एक वास्तविक जो एक घटना से रिलेटेड जो हमें एक प्रमाण मिलता है, उससे हम जान सकते हैं कि वास्तव में जो चौहान थे वो क्या थे। हमने पढ़ा था एक किराडू का शिलालेख, कभी भी शिलालेख झूठे नहीं होते। तो जो किराडू का शिलालेख, इसके अलावा एक बिजोलिया का शिलालेख, कौन सा है? बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। अब इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर क्या लिखा गया है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक बिजोलिया हम क्या बनाने थे? एक शिलालेख बनाने थे यहां पर। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है वो बता देता हूं। देखो, बिजोलिया शिलालेख ये सबसे पहले किसने लिखा था? ये गुणभद्र सूरी ने लिखा था। किसने? गुणभद्र ने लिखा था। सॉरी, गुणभद्र का है और इसके द्वारा रचित है, वत्स गोत्र के द्वारा ये क्या है? रचित है। 1170 का है गुणभद्र का। इसकी रचना किसने की थी या रचित किसने किया था? ये किया था वत्स गोत्र ने। इसकी रचना किसने की थी? इन्होंने। और इसके अंदर क्या लिखा गया है कि जो चौहान थे ये क्या थे? ब्राह्मण थे। जो चौहान थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे। इसमें लिखा गया चौहान थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे। इसके अंदर चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मण। अब इस जो शिलालेख है इसके अंदर और भी जो पुराने हमारे जो जिले हैं उनका अलग अलग नाम दिए गए, उनके बारे में आप लोगों को विस्तार से यहाँ पर लिखवा देता हूं कि इस शिलालेख, कौन सा शिलालेख है ये? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या क्या लिखा गया है, किन किन को क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले जो प्राचीन नाम थे और वर्तमान के जो नाम है, एक तरफ प्राचीन नाम थे और एक तरफ जो आज के हमारे जो वर्तमान नाम है, इनको क्या क्या कहा गया है इस शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख के अंदर। तो जो प्राचीन नाम, सबसे पहले जालोर, किसका नाम? जालोर को इसमें क्या कहा है? जबालीपुर। क्या कहा है? जालोर को क्या कहा था? जबालीपुर। सांबर, सांबर को क्या कहा है? साकंबी। क्या कहा है? सांबर को क्या कहा है? साकंबी। फिर है नाडोल। प्राचीन नाम क्या था? अहिच्छत्र। अहिच्छत्रपुर। वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं? नागौर। आगे वाला है नाडोल। प्राचीन नाम इसका क्या था? नडुल। और वर्तमान नाडोल। और एक लास्ट है भीनमाल, जिसका प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। और इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? भीनमाल के नाम से जानते हैं। तो ये जो पुराने नाम थे ये भी किसके अंदर लिखे गए हैं? इस शिलालेख के अंदर, जो वत्स गोत्र द्वारा रचित 1170 का गुणभद्र का जो शिलालेख है, जो बिजोलिया शिलालेख से प्रसिद्ध है, इसके अंदर इन सब नामों को लिखा गया है। अब एक चार्ट बना लीजिए
और इस चार्ट के अंदर आप जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग लिख लेना। क्या लिखना है कि हमने ये पढ़ लिया है कि ये थे, ये थे, इनका जन्म यहाँ से हुआ है, सबने अपने अपने मत भी रख दिए। अब चलते हैं हम इनके जो सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर शासन किया था और किसने शासन किया था। देखो राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगह है जहां पर इन्होंने शासन किया था। पहले क्रम वाइज हम उनको लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको अजमेर और रणथंभौर, अजमेर और रणथंभौर, यहां पर भी किनका शासन था? चौहानों का शासन था। अगर हम 2 नंबर पे अगर हम यहां पर लिखें बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहां पर भी क्या था? इनका शासन था। और इनका शासन था जालोर, सिवाना, जालोर, सिवाना और सिरोही, यहां पर क्या था? इनका शासन था। मतलब राजस्थान के कोने में, उत्तर में या पूर्व में देखें या दक्षिण पश्चिम के अंदर देखें तो वहां पर भी क्या था? इन चौहानों का शासन था। अब इन चौहानों की जाहिर सी बात है ये रहते थे तो ये पूजा पाठ भी करते होंगे किसी ना किसी का, तो ये पूजा करते थे। तो जो अजमेर और रणथंभौर वाले थे, और एक जगह और लिख लेना यहाँ पर शेखावाटी, यहाँ पर एक जगह और लिख लेना शेखावाटी के चौहान, शेखावाटी मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू, इनके भी चौहान थे। अब इनके ये अपनी अपनी पूजाएं करते थे, अपनी अपनी इष्ट देवी की पूजा करते थे। तो इनकी इष्ट देवियां कौन कौन सी थी या कुल देवी कौन सी थी इनकी? तो जो कुल देवी थी इनकी लिख लेना सबसे पहले। जो अजमेर और जो रणथंभौर के अंदर जिन जिन चौहानों ने शासन किया था उनकी जो कुल देवी थी वो कौन सी थी? शाकंभरी माता। वो कौन सी थी? शाकंभरी माता। क्योंकि जब भी शासन करेंगे माता के आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इनका मंदिर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। जो कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़ इनके अंदर जो शासन करते थे इनके बारे में लिख लीजिए आप। कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये इनकी जो कुल देवी है इनकी कौन सी है? बधाना माता। कौन सी है? बधाना माता, बधाना माता। और इनका मंदिर कहाँ पर है? कोटा के अंदर बना हुआ है। जो सीकर, चूरू, झुंझुनू या शेखावाटी के अंदर जो चौहान राज करते थे इनकी कुल देवी कौन सी है? जीण माता। कौन सी है? जीण माता। इनका मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है। रेवासा गांव सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। जालोर, सिवाना, बाड़मेर ये जो यहाँ पर जो शासन करते थे इनकी कुल देवी कौन सी है? इनकी कुल देवी आशापुरा माता। कौन सी है? आशापुरा माता। और आशापुरा माता का जो मंदिर बना है वो कहां पर बना हुआ है? जालोर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये जो इतने स्थान पर ये क्या करते थे? राज करते थे। और भी मैं एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जगह है पर कौन कौन से शासक राज करते थे। लेकिन और ये भी बताऊंगा साथ के अंदर कि किस शासक ने कहां से अपना वंश स्टार्ट किया था। तो चलते हैं राजस्थान का एक छोटा सा नक्शा बनाने की मैं कोशिश करता हूं। हंसेगे नहीं, कोई भी हंसने की चेष्टा नहीं करेगा। राजस्थान का मैं एक नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं। कोई भी हंस लिया तो देख लेना खैर नहीं है उसकी। कुछ राजस्थान का हमारा ऊपर से सही नहीं बनाना। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब की बार बन जाएगा, इतना तो यकीन है कि बन जाएगा। चलते हैं। राजस्थान के नीचे वाला पूर्व का हिस्सा बना दिया। ये यहाँ से चंबल नदी को भी यहाँ से निकाल के हुए ऐसा कुछ हमारा राजस्थान का नक्शा है। अब इसके अंदर कहाँ कहाँ देखो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखोगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सांबर से। सबसे पहले
सांबर से स्टार्ट करते हैं। जो सांबर के अंदर जो भी चौहान वंश आया था या जिसने चौहान वंशों की नींव रखी थी उसका क्या नाम था? नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। और सांबर के अंदर जो नींव रखी थी वो कौन से सन में रखी थी? 551 ईस्वी के अंदर सांबर के अंदर वासुदेव ने नींव रखी थी। सांबर के जस्ट थोड़ा नीचे आते हैं। सांबर के नीचे आ गई रणथंभौर। कहाँ आ गए? रणथंभौर। ये तो यही कलर हो गया, कलर करते हैं चेंज। यहां पर क्या है? रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर जिसने चौहानों की नींव रखी थी वो कौन था? गोविंदराज। वो कौन था? गोविंदराज। ये कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। और इसने कब रखी थी? 1194 के अंदर, जब पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये कहाँ आ जाता है? रणथंभौर आ जाता है। इसके आगे चलते हैं। आगे इस कलर से चलते हैं, ये वाला कलर। थोड़ा सा और नीचे आते और चलते हैं हम अजमेर की तरफ। थोड़ा सा और नीचे आते हैं और यहाँ पर क्या है? अजमेर हमारा। अजमेर। अजमेर में जिसने रखी थी वो कौन था? अजय राज। अजमेर में किसने रखी थी? अजय राज। अजमेर में किसने रखी थी नींव? अजय राज ने। और कब रखी थी? 1113 में। कब रखी थी? 1311 में। अजमेर। अजमेर से थोड़ा और नीचे आते हैं, कहाँ चलते हैं? जालोर। अजमेर से नीचे चलते हैं जालोर। यहां पर क्या है? अजमेर से नीचे चलते हैं जालोर। जालोर में किसने रखी थी? कीर्तिपाल ने। किसने? कीर्तिपाल चौहान ने। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। कीर्तिपाल चौहान, इसने रखी थी 1182 में। यहां पर जालोर से थोड़ा सा क्या चलते हैं? ऊपर की तरफ। जालोर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, कहां? नाडोल। कहां चलते हैं? नाडोल। जालोर से ऊपर चलते हैं नाडोल। नाडोल के अंदर जो नींव रखी थी उसका क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। उसका नाम था, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। इसने कब रखी थी? 960 ईस्वी के अंदर रखी थी। एक रह गया ना सिरोही। हमारा क्या रह गया? सिरोही, जो हमारा हृदय है, सिरोही रह गया। तो यहां पर हम क्या करते हैं? सिरोही। सिरोही। और सिरोही के अंदर जिसमें नींव रखी थी उसका क्या नाम था? लुम्बा। सिरोही में जिसने नींव रखी थी उसका क्या नाम था? लुम्बा। तो ये इतने जगह थे जो राजस्थान के अंदर जो चौहान जो शासन करते थे। जो मोस्ट जो चौहानों के बारे में हम पढ़ते हैं वो यही है कि सांबर के अंदर वासुदेव ने नींव रखी थी। उसके बाद रणथंभौर में गोविंद राज 1194 में। अजमेर में अजय राज ने 1311 में। फिर सिरोही लुम्बा ने। सिरोही से ऊपर चलते हैं जालोर कीर्तिपाल ने। फिर नाडोल में लक्ष्मण सिंह 960 के अंदर। इतना आप लोगों को पता चल गया होगा, इतना आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम हमारे जो आदि पुरुष की तरफ। जो फर्स्ट हमारा जो चौहान वंश के अंदर सबसे पहला जो महत्वपूर्ण हमारा जो सम्राट रहेगा वो कौन रहेगा? वासुदेव। कौन सा रहने वाला है? वासुदेव। तो एक नंबर लगा लीजिए। चौहानों का सबसे प्रथम जो शासक है वो कौन है? वासुदेव। वासुदेव। हेडिंग लगा लीजिए वासुदेव। वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर क्या रखी थी? नींव रखी थी। वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर नींव रखी थी। अब इनके आगे जो वंश चले उनका क्रम कैसे थे? कैसे इन्होंने शुरुआत करी थी? क्या क्या इन्होंने बसाया था? कौन सी इनकी राजधानी थी? उनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो जब ये क्या करते थे? ये भी क्या करते थे? देखो, सामंतों के रूप में कार्य करते थे। ये क्या करते थे? सामंत। सामंतों के रूप में ये क्या करते थे? कार्य करते थे। वहीं पे जहां पर ये रहते थे उसके बाद, लेकिन ये सबसे पहले कहाँ रहते थे? गुजरात में। गुजरात में ये क्या करते थे? सामंतों के रूप में ये कार्य करते थे। उसके बाद ये वहां से आके कहाँ आ गए थे? जयपुर या राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर कहां पर आ गए थे? एक झील थी। क्या थी? एक झील। राजस्थान के अजमेर में क्या है? एक झील है। ये झील बना देते हैं और इस झील का क्या नाम था? सांबर। ये इस झील का क्या नाम था?
सांबर झील। इस झील का क्या नाम था? सांबर झील। वासुदेव को लगा है कि यहाँ पर झील भी है, नमक का भी अच्छा उत्पादन हो जाएगा, व्यापार भी बढ़ेगा, तो इसने कहा कि हमें आगे जाने से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, अपना डेरा और घर बार क्या बांधना चाहिए, यहीं पे बांध लेना चाहिए। तो इसने क्या किया, इस झील के निकट छोटे 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 इसने क्या किए थे, गांव बसाने स्टार्ट कर देते, लोगों की ढाणियां झोपड़पट्टियां स्टार्ट कर दी थी। और ये जो झोपड़पट्टियां स्टार्ट करी थी, ये कितनी थी? ऐसा माना जाता है कि 125 लाख थी। कितनी थी? 125 लाख। 125 लाख गांव को बसाया था, गांव को बसाया था। 125 लाख गांवों को बसाने के कारण इस जो समूह था, इस समूह को किस नाम से जाना जाता है? सपाद लक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 125 गांवों को बसाने के बाद इस गांव को किस नाम से जाने जाता है, या इस समूह को किस नाम से जाना जाता है? सपाद लक्स। सपाद लक्स के नाम से क्या जाना जाता है? इन गांवों को जाना जाता है। अब इन गांवों की पुकार हुई, ये लोग रहने लगे, व्यापार करने लगे, तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर क्या एक मंदिर एक भी नहीं है, एक भी मंदिर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है कि चलो भाई मंदिर बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, शाकंभरी माता का मंदिर बनाया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, शाकंभरी माता का मंदिर बना दिया था। हम भी मंदिर बना देते हैं, मंदिर बनाने में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शाकंभरी माता का मंदिर इन्होंने बना दिया था। शाकंभरी माता का इन्होंने मंदिर बना दिया था। ये इनकी सीढ़ियां हो गई। शाकंभरी माता का इन्होंने मंदिर बनाया था। तो ये मंदिर कौन सा है? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का इन्होंने मंदिर बना दिया था। अब शाकंभरी माता को और किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को जाना जाता है देवयानी तीर्थ स्थल के नाम से। देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ स्थल के नाम से, या तीर्थों की रानी, या तीर्थों की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? शाकंभरी माता का जो मंदिर है इसको जाना जाता है। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है कि ये मंदिर बनाया था कि नहीं बनाया था? इसकी जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख में। किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर जानकारी मिलती है। तो हमने आज की जो क्लास के अंदर हमने पढ़ा है वासुदेव के बारे में, हमें इतना ही ज्ञात था। हमने जितना भी पढ़ रखा है उसमें के अंदर आप लोगों को वासुदेव को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। एक बार आंख बंद करके आप लोग मेरे साथ जो भी हमने पढ़ा है उसको आप लोग स्मरण करने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, फर्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं हम। फर्स्ट स्लाइड हमारी ये रही, पृथ्वीराज रासो। हमें कहाँ जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज रासो से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है कि वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने आबू पर्वत पर क्या किया था? यज्ञ किया था। राक्षसों के वो यज्ञ भंग कर देते थे, इससे परेशान होकर उन्होंने प्रतिहार परमार चालू के और चौहानों को उन्होंने 4 राजपूतों को क्या दिया था? इन्होंने प्रकट किया था। अग्निकुंड सिद्धांत इसको बोलते हैं हम। इसके समर्थन कौन करते हैं? इसका समर्थन करते हैं भाट और चारण, सूर्यमल मिश्रण। किराड़ू का जो शिलालेख बाड़मेर का वो करते हैं कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल। इसके अलावा डॉक्टर जीएस ओझा, उन्होंने सूर्यवंशी बताया। गोपीनाथ शर्मा ने सूर्यवंशी बताया। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूर्य का था, इन्होंने सूर्यवंशी बताया है। हमीर रासो जोधराज सारंगधर कवि महिष, इन्होंने सूर्यवंशी बताया। हमीर हट चंद्रशेखर था, इन्होंने सूर्यवंशी बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, इन्होंने क्या कहा है कि ब्राह्मण का है। जो बिजोलिया शिलालेख है इसके अंदर क्या लिखा है कि 1170 का गुणभद्र का है। इसके रचयिता कौन? वत्स गोत्र है। इसके अंदर क्या लिखा गया है? इसको ब्राह्मण बताया है। इनको क्या बताया है? जो चौहान थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे, गुजरात के अंदर राज करते थे। उसके बाद ये क्या आ गए थे? राजस्थान में, राजस्थान से आगे जा रहे थे, लेकिन बीच में वासुदेव को क्या मिल गई थी? सांबर झील मिल गई थी। व्यापार का अच्छा केंद्र बन गया था कि नमक बेच के क्या कर सकते हैं, वो गुजारा कर सकते हैं।
इसके अंदर हमें जो कुछ प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे जालोर का जबालीपुर मिलता है, सांबर का साकंबी मिलता है, अहिर छत्रपुर का नागौर, नडुल नाडोल, श्रीमाल जो हमारा वर्तमान में भीनमाल है, ऐसे हमारे जो प्राचीन नाम मिलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अजमेर रणथंभौर इनके अंदर जो कुल देवी है इनकी शाकंभरी माता है, कोटा बूंदी बारात झालावाड़ वालों की बधाना माता जिनका मंदिर कोटा में बना हुआ है, सिक्कर की जो सिक्कर चूरू झुंझुनू जो शेखावाटी उनकी जैन माता जिनका मंदिर रेवा से सिक्कर के अंदर बना हुआ है, जालोर सिवाना सिरोही इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, इनकी कुलदेवी आशापुरा माता है और इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, जालोर के अंदर बना हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से स्थान पर किन किन ने शासन किया था, या किन किन के वंशज वहां पर रहते थे। तो सबसे पहले सांबर, सांबर के अंदर हमने देखा था, सबसे पहले सांबर में वासुदेव ने इसने शासन किया था 551 ईस्वी में। रणथंभौर में गोविंद राज ने 1194 में इसने रीव रखी थी। अजमेर में अजय राज 1311 ईस्वी में। सिरोही में लुम्बा ने रखी। जालोर में कीर्तिपाल 1182 में। नाडोल के अंदर लक्ष्मण सिंह 960 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या रखी थी, नींव रखी थी। अब चलते हैं वासुदेव की तरफ, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, ये वहां पर रहने लग गए थे 551 ईस्वी में। इन्होंने सांबर के निकट क्या किए थे, 125 लाख गांवों को बसाया था। इसी को क्या बोलते हैं, इतिहास के अंदर सपाद लक्ष्य के नाम से इनको जानते हैं। 125 लाख गांव बसाने के समूह के कारण इसको क्या बोलते हैं, सपाद लक्ष्य बोलते हैं। ये पहले क्या था, गुजरात के सामंतों के रूप में कार्य करते थे। फिर उन्होंने क्या किया था, सांबर के निकट इन्होंने क्या किया था, 125 लाख गांव बसाकर और वहीं पे क्या करने लगे थे, शासन करने लगे थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको देवयानी तीर्थ स्थल बोलते हैं, तीर्थों की रानी बोलते हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलती है। आज हमने इतना पढ़ लिया है, रिवाइज भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है 2 मिनट। कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो इसके बाद के जो राजा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। महान महान राजाओं की महान महान कहानियां मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में एक और महान शासक और महान राजाओं की कहानियों के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।